हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11th में सेट पढ़ रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे ना। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। ये किसका सिंबल है? ये है सबसेट का। किसका सिंबल है? सबसेट। सबसेट आपको याद होगा, मैं एक क्विक रिव्यू करा देता हूँ। मान लो आपके पास कोई सेट है 1 2 3 और कोई दूसरा सेट है B। इसके अंदर एलिमेंट है मान लो 2 और 3। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस इसके जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं बी जो है वो सबसेट है किसका? ए का, है ना। बी सबसेट है ए का। और ये भी बोला जा सकता है कि ए जो है सुपर सेट है। ये किसका सिंबल होता है? ये सुपर सेट का सिंबल होता है। ए जो है सुपर सेट है बी का, है ना। और ये किसका सिंबल होता है? ये सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, तो आपको इसमें यही बताना है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग दी सिंबल सबसेट, है ना। क्या तो सबसेट है या सबसेट नहीं है, आपको ये बताना है। नाउ फर्स्ट वाला जो है आपका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है? फर्स्ट 2 3 4, फिर यहाँ पर हमें सिंबल बनना है 2 3 4। क्या 2 3 4 इसके अंदर कंटेन कर रहा है? तो 2 ये रहा, 2 ये है, 3 ये रहा, 4 ये तो है। इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पर किसका सिंबल आ जाएगा? सबसेट का सिंबल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है ना। इसमें ए कंटेन कर रहा है बट इसमें ए कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। हमारे स्कूल में कक्षा 11 के छात्र, वो उसका सेट यहाँ पर है। और दूसरा क्या है? एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्कूल के अंदर जितने भी छात्र पढ़ते हैं, तो आप इसको इस तरीके से समझे। मान लो ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है। अब स्कूल के अंदर क्लास 1 भी पढ़ती है, क्लास 2 भी पढ़ती है, क्लास 3 भी पढ़ती है, क्लास 4 भी पढ़ती है, क्लास 5 भी पढ़ती है, क्लास 6 भी पढ़ती है, क्लास 7 भी पढ़ती है, क्लास 8 भी पढ़ती है, क्लास 9th भी पढ़ती है, क्लास 10th भी पढ़ती है, एंड क्लास 11th भी पढ़ती है और क्लास 12 भी पढ़ती है। तो ये वाला जो पूरा सेट है, ये जो बड़ा सेट है, ये कौन सा सेट है? ये वाला सेट है, दे रखा है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एंड ये वाला जो सेट है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 11। तो क्लास 11 जो है वो स्कूल के अंदर ही तो आती है। क्लास 11 जो है वो स्कूल के अंदर ही तो कंटेन करती है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। हाँ बिल्कुल, जो क्लास 11 है वो हमारे स्कूल के अंदर ही आती होगी, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। नाउ नेक्स्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन। यहाँ पर क्या है? इधर क्या भर रखे हमारे? यहाँ पर हमारे इस वाले की बात कर रहा हूँ, एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन। तो यहाँ पर कैसे सर्किल है? यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सर्किल है, छोटे बड़े अलग अलग रेडियस के सर्किल है, बहुत सारे। मान लो इसका रेडियस यहाँ पर 1 है, ये 2 रेडियस वाला है, ये 3 रेडियस वाला है, ये 4 रेडियस वाला है, ये 5 रेडियस वाला है ना। ये इन सब का सेट है। और यहाँ पर क्या है? एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। और यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर सिर्फ एक सर्किल भरा हुआ है जिसका रेडियस कितना है? 1 है। जिसका रेडियस क्या है? 1 है। और यहाँ पर कितने सर्किल भरे हुए हैं? यहाँ पर इन्फिनाइट सर्किल भरे हुए हैं जिनका रेडियस 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो क्या ये इसको कंटेन कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है। इसके पास तो सिर्फ एक ही सर्किल है जिसका रेडियस कितना है? 1। और इसके पास क्या है? इसके पास तो 1 का भी हो सकता है, 1.1 का भी हो सकता है, 2, 3, 3.5। इसके पास बहुत सारे सर्किल है। तो ये इसको कंटेन कर रहा है? नहीं, उल्टा ये इसको कंटेन कर रहा है। ये इसका सेट नहीं है। हाँ, आप इसको उल्टा बोल सकते थे, ये इसका सुपर सेट है ना। ये इससे बड़ा है, ये इसका सुपर सेट है ना। तो हम सुपर सेट के लिए तो उसने बोल नहीं रखा है, तो नहीं, ये वाला इसका क्या आएगा? ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, उल्टा ट्रू था। अगर ये इधर रहता, वो उधर रहता, तो फिर वो उसका सबसेट हो जाता। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, किसी भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या लगेगा? एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। और इधर क्या है हमारे? इधर हमारे रेक्टेंगल है, अलग अलग डायमेंशन के रेक्टेंगल है। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल तो बहुत अलग अलग चीज़ होती है, तो ये तो इसका सबसेट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आएगा ये इसका सबसेट नहीं है। ओके, यहाँ पर आप लिख दोगे ये इसका सबसेट नहीं है। नाउ फर्स्ट का 6 पार्ट देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन।
तो यहाँ पर आपका क्या है, मान लो इस साइड आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भरे हुए हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है आपके पास। एंड दूसरा वाला क्या है आपके पास, दूसरा वाला है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। एक्स इज अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं, जैसे एक आपके पास इक्विलेटरल भी होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और क्या होता है आपके पास, स्केलन होते हैं, और क्या होता है, आइसोसेलिस होते हैं, राइट एंगल भी होते हैं, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं आपके पास, ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। तो क्या ये इसको कंटेन कर रहा है, बिल्कुल, इक्विलेटरल इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका सबसेट का सिंबल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है, नेक्स्ट पार्ट में क्या रखा है आपका, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नाउ इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 और ऐसे चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। और इधर लिख रखा है एक्स इज इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, और इधर भी होंगे -1, -2 अप टू इन्फिनिटी। क्या ये इसको कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कंटेन कर रहा है। 2, 4, 6 इधर होगा, 2 ये रहा, 4 यहाँ है, 6 इधर मिल जाएगा आपको, तो यानी ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। दैट इज इसमें भी क्या सिंबल आ जाएगा, सबसेट का सिंबल आ जाएगा। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेट ए बी। सेट ए बी जो है वो सबसेट नहीं है बी सी ए का। देखो चेक करो ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो आप देखोगे इसके पास ए एलिमेंट है, इसके पास भी ए एलिमेंट है, इसके पास बी एलिमेंट है, इसके पास भी बी एलिमेंट है। तो होना तो यही चाहिए था कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, लेकिन ये कह रहा है ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इसमें कह रहा है इस सेट में लिख रखा है ए ई जो है सबसेट है किसका, एक्स इज अ वोवल इन अ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब ये किसका सबसेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वोवल होते हैं, वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं। तो बताओ ये इसका सबसेट है कि नहीं है, बिल्कुल। ए ई यहाँ है, ए ई यहाँ है, तो इसको कंटेन कर रहा है, तो ये इसका सबसेट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर है आपका ट्रू। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है, 1 2 3 जो है सबसेट है 1 3 5 का। ये बोल रहा है ये इसका सबसेट है। क्या ये बात सही है, देखो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, ये तो सही है। इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन ये कह रहा है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है ए जो है सबसेट है ए बी सी का। ए जो है सबसेट है ए बी सी का। तो देखो इसके पास ए है, इसके पास ए है, तो ठीक है सबसेट है, तो ट्रू है, ये बात तो सही है, ये इसका सबसेट है। नाउ नेक्स्ट ये कह रहा है सेट ए, ये जो एलिमेंट है, देखो इसमें ध्यान देना ये किसके सिंबल यूज हो रखा है, ये बिलोंग्स का सिंबल यूज हो रखा है। ये कह रहा है ये वाला जो एलिमेंट है क्या इस सेट को बिलोंग करता है, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं करता। हाँ अगर ये ऐसा कहता, ये कहता कि ए बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये सही बात थी। ए बी सी, ए तो इसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट के अंदर ए तो आ रहा है लेकिन ये एलिमेंट नहीं आ रहा है। हाँ अगर इसके अंदर कुछ इस तरीके से लिखा रहता तो फिर सही था, तब ये ट्रू हो जाता कि भैया ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा होता तब भी ट्रू था, लेकिन इसने लिख रखा है आपका कि सेट ए बिलोंग कर रहा है दिस को, तो इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट अपने को दिख नहीं रहा है ना, इसके बाहर से कोई इस टाइप का एलिमेंट दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है, गलत बात कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नाउ लास्ट पार्ट इसमें लिख रखा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होता है, वो भी इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर होंगे आपके 2, 4 और 6 से छोटा तो बस 2 ही होंगे, 2 4 ही होंगे। तो यहाँ पर सेट है आपके पास 2 4। ये कह रहा है सबसेट है किसका, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। वो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन करते हैं, 1 करता है डिवाइड, 2 करता है, 3 करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करता, 6 भी करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 करता है, फिर 12 करता है, फिर 18 करता है, फिर 36 खुद को करता है। तो देखो क्या ये इसका सबसेट है,
बिल्कुल है, 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसको में भी है, तो इसका मतलब ये सही है। इसका वाले का आंसर आ जाएगा आपका ट्रू, इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इसमें लिख रखा है लेट ए बी द सेट। अब आप इस सेट को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या लिख रखा है 1 2 और ये पूरा एक एलिमेंट है। ये पूरा क्या है, ये जो सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है ये पूरा एक एलिमेंट है। तो मैं पूछूंगा इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको ये बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, सबसेट से। कह रहा 3 4 सबसेट है ए का, ये बात सही है क्या। अगर मैं इसके सबसेट बनाने बैठा तो क्या मिलेगा मुझे, एक सबसेट मुझे 1 मिलेगा, एक सबसेट मुझे 2 मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, एक सबसेट मुझे इस एलिमेंट का मिलेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो भी वो एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या है इसके अंदर 3 4 है ना। जैसे ये ब्रैकेट बनाया उसके अंदर उसका एलिमेंट उठा दिया, है ना। ब्रैकेट बनाया उसके अंदर ये उठा दिया, देन ब्रैकेट बनाया इसको उठा देंगे। तो इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट होगा आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, करली ब्रैकेट के अंदर 3 4। तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट होगा डबल करली ब्रैकेट उसके अंदर 3 4। तो पहला वाला क्या है आपका, फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। देखो मैं इसके बारे में आपको थर्ड वाले को बता देता हूँ। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला बिल्कुल सही लिख रखा है, डबल करली ब्रैकेट है और उसके अंदर 3 4 लिखा हुआ है, यही वाला, और कह रहा है ये इसका सबसेट है। तो ये वाला थर्ड वाला क्या होगा आपका, इस वाले से हम कह सकते हैं ये बात ये बिल्कुल सही कह रहा है, और बट फर्स्ट वाली बात ये गलत कह रहा है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट वाला तो गलत है ना, ये तो फॉल्स है ना, और ये वाली बात बिल्कुल सही है ना। आप लोगों को सबसेट बनाने आते होंगे, जैसे एक सेट है आपके पास, सिंपल सी बात करता हूँ 1 2, मैं बोलूँगा इसके कितने सबसेट बन जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर n कितना है यहाँ पर 2, दैट इज 4 सबसेट बन जाएंगे। तो कैसे बनाओगे आप इसके 4 सबसेट, एक सबसेट तो इसका 1 बनेगा, एक सबसेट इसका 2 बनेगा, एक सबसेट इसका 1 2 बनेगा, और एक सबसेट इसका 5 बन जाएगा। वैसे अगर मैं इसके बोलूँ कितने सबसेट बन जाएंगे, तो 2 की पावर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, दैट इज 16 सबसेट बन जाएंगे इसके। आप इसको कैसे बना सकते हो, 16 बना सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अब है, कह रहा है 3 4 जो है ये बिलोंग्स का सिंबल है। कह रहा है 3 4 जो है बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। तो बिलोंग्स मतलब जैसे 1 बिलोंग कर रहा है ए को, ऐसे लिखोगे आप लिखोगे 2 बिलोंग कर रहा है ए को, फिर क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट 3 4 बिलोंग कर रहा है ए को। सही लिख रहे हैं, 3 4 बिलोंग कर रहा है ए को, तो यही तो लिखा उसने, ब्रैकेट 3 4 बिलोंग कर रहा है ए को। तो इसका मतलब उसने क्या लिखा है, बिल्कुल सही बात लिखी है। इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू, है ना। बिलोंग्स का मतलब है ना 1 भी इसको बिलोंग कर रहा है, 2 भी इसको बिलोंग कर रहा है, ये ब्रैकेट 3 4 भी इसको बिलोंग कर रहा है, वैसे 5 भी इसको बिलोंग कर रहा है। तो ये वाली बात भी सही है। नाउ थर्ड पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में कह रहा है 1 जो है बिलोंग कर रहा है ए को, बिल्कुल सही बात है। 1 ए को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रू है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। नाउ ये कह रहा है 1 जो है सबसेट है ए का, बिल्कुल नहीं, 1 सबसेट नहीं है ए का। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है ना। 1 नहीं है इसका सबसेट, 1 नहीं है, ब्रैकेट के अंदर 1 होता तो ये इसका सबसेट होता, तो ये क्या होता है, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, इसमें कह रहा है 1 2 5 जो है वो सबसेट है ए का। सही बात कह रहा है, 1 2 5 सबसेट है ए का। हाँ 1 2 5 इसके अंदर आ रहा है, 1 इसके अंदर है तो ये रहा, 2 इसके अंदर है तो ये रहा, 5 इसके अंदर है तो ये रहा, है ना। ए के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। नाउ नेक्स्ट, ये कह रहा है 1 2 5 जो है बिलोंग कर रहा है ए को, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि बिलोंग ए को तो क्या क्या बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहा है 1, ए को क्या क्या बिलोंग कर रहे हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ब्रैकेट 3 and 4 बिलोंग्स टू ए, एंड 5 बिलोंग्स टू ए। बस यही है जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, ए के अंदर सिर्फ यही एलिमेंट है। उसने लिखा 1 2 5 भी एक एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है। ये तो गलत, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, इसको आप क्या लिख लो, ये तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में 8 में क्या कह रहा है, 1 2 3 1 2 3 जो है वो सबसेट है ए का। क्या 1 2 3 इसका सबसेट है, बिल्कुल नहीं। इसका सबसेट
ये तो 3 तो क्या है इसके साथ है, तो 3 और 4 तो एक साथ ही मूव करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, है ना। इसका सबसेट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन 1 2 3 तो हो ही नहीं सकता। अगेन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ ये कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 ए को बिलोंग कर रहा है? इसके अंदर कहीं आपको 5 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना। अभी मैंने बिलोंग्स के सारे केस लिखे थे, 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, 3 4 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है। इसके अंदर हमें 5 कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। नाउ 10th पार्ट में कह रहा है 5 जो है सबसेट है ए का। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमें पता है हर सेट का एक सबसेट जो बनाते हैं हम लोग, उसमें 5 आता ही आता है। हम किसी भी सेट का सबसेट जो लिखते हैं उसमें एक 5 आता ही आता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था a इज इक्वल टू 1 एंड 2, तो अगर मैं इसके सबसेट लिखूँ तो क्या क्या आएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 1 2 आ जाएगा, और एक क्या आता है 5, चौथा क्या आ जाएगा आपका फोर्थ 5। तो 5 तो हर सेट का सबसेट होता ही होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आपका, इसका ट्रू आ जाएगा इसका आंसर। 5 तो सबसेट होता ही है। नाउ नेक्स्ट ये कह रहा है कि 5 जो है सबसेट है ए का। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसके अंदर 5 एलिमेंट कोई है ही नहीं। ये तो 5 एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई 5 एलिमेंट होता, उसका सबसेट होता तो ट्रू था, अदरवाइज ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। लिख रखा है राइट डाउन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सेट दे रखे हैं, आपको इनका सबसेट बताना है, कितने सबसेट बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट बनते हैं 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर n की जगह कितना है 1 एलिमेंट, तो यानी कितने सबसेट बनेंगे इसके 2। तो बताओ कौन कौन से सबसेट बनेंगे। एक तो a बनेगा, और एक क्या बन जाएगा 5, और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 2 बन जाएंगे, एक तो खुद a बन जाएगा, एक 5 बन जाएगा। इसमें कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर कितने एलिमेंट है 2, दैट इज आंसर कितना आ गया 4। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके 4। तो कौन कौन से होंगे, एक तो a बनेगा, एक क्या बनेगा आपका b बनेगा, है ना। एक क्या बनेगा आपका ab बन जाएगा, a कॉमा b, और एक क्या बन जाएगा 5। 5 तो हर सेट का सबसेट होता ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। कितने एलिमेंट है इसमें, इसमें एलिमेंट्स आपके 3, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर कितने एलिमेंट है इसमें 3, दैट इज 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो कितने सबसेट बन जाएंगे इसके 8। तो कैसे बनेंगे, एक तो 1 बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, है ना। नाउ एक क्या बन जाएगा 1 2 बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा 2 3 बन जाएगा, है ना। एक क्या बन जाएगा 1 3। आपको बस अरेंज करना आगे पीछे, एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो, और एक बार क्या बन जाएगा, अब दो की पेयरिंग हो गई, एक बार 1 2 3 भी बन जाएगा, अपना तो सबसेट तो बनेगा ही बनेगा। और लास्ट क्या बन जाएगा, लास्ट एक 5 बन जाएगा। देखो ये 8 बने कि नहीं बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए, इसका मतलब आंसर यही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। 5 मतलब नल, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस सेट के अंदर कुछ नहीं है, दैट इज नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर कुछ नहीं है तो 0, समथिंग की पावर 0 तो 1। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके, एक ही बनेगा, वो क्या होगा खुद 5 होगा। तो कितने क्या आंसर आ जाएगा इसका 5, यही इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए क्या था, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या था, क्या करते थे हम लोग, जब सारे सबसेट को कलेक्ट करके एक सेट बना देते थे, उसी को हम क्या बोलते थे, पावर सेट बोलते थे। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो हमारे पास एक सेट है 1 2 3। ना इसका अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो कितने सबसेट बनेंगे, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 1 2 बनेगा, है ना, एक 2 3 बनेगा, एक 1 3 बनेगा,
एक 1 2 3 बनेगा, एक 5 बनेगा। बोले इतने ही सबसेट बनेंगे इसके, 2 की पावर 3 दैट इज 8 बनेंगे, तो ये 8 एलिमेंट हो गए। अब ये तो क्या बन गया इसके सबसेट। अगर मैं इन सबसेट को भी कलेक्ट कर दूं तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, कितना एलिमेंट है इसके अंदर, तो कितने एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आ जाएगा इसके अंदर? 8 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि आपके पास ए जो है, ए इस टाइम पे क्या आपके पास 5 है, 5 मतलब नल सेट है, तो ये आपके पास ए है। ए आपके पास अगर 5 है तो ये बताओ इसके सबसेट कितने बनेंगे? इसका सबसेट तो एक ही बनेगा 5, बोलो यही बनेगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5, सिंपली 5 1 लिख लेते हैं। और जब मैं इसको कलेक्ट करूंगा तो कितने एलिमेंट मिल जाएंगे? ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट मिले मुझे इसके अंदर? सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिल जाएंगे इसके अंदर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर ओनली 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। इसमें लिख रखा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। नाउ इंटरवल के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, कैसे हम इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें लिख रखा है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स की वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 से छोटी है। -4 पे ओपन इंटरवल है, 6 पे क्या है आपका क्लोज इंटरवल है ना। ओपन इंटरवल का सिंबल क्या था? ये, एंड क्लोज इंटरवल का सिंबल क्या हो जाएगा आपका? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? एक्स -4, लेकिन -4 पे क्या है आपका? ओपन इंटरवल, एंड से 6 तक, लेकिन 6 में क्या आपका? क्लोज इंटरवल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -4 to +6। ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं, -4 से +6, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, x की वैल्यू -12 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है और दोनों में क्या आपके ओपन इंटरवल है, तो आप इसको लिख सकते हो इसकी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -12 to -10। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हो -12 to -10। नाउ अगला है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू 0 से बड़ी और 7 से छोटी है। 0 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है, दैट इज 0 पे ओपन क्लोज इंटरवल है, 7 पे आपका ओपन इंटरवल है। तो x बिलोंग्स टू, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? x 0 तो इंक्लूड है, दैट इज 0 पे क्लोज इंटरवल है, बट 7 इंक्लूड नहीं है, यानी 7 पे ओपन इंटरवल है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 इंक्लूड है लेकिन 7 पे आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट, इसमें लिख रखा है x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को अगेन, और x की वैल्यू 3 से और 4 के बीच में है, 3 से बड़ी है 4 से छोटी है। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, दोनों पे क्या आपके क्लोज इंटरवल है, तो 3 से लेके 4, 3 भी इंक्लूड है एंड 4 भी इंक्लूड है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिख रखा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, आपको इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है। तो आप क्या लिख लेंगे इसको? कैसे लिखोगे? आप लिखोगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ x की जो वैल्यू है वो क्या है? -3 से बड़ी है, बट 3 इंक्लूड नहीं है, दैट इज 3 पे क्या है आपका? ओपन इंटरवल, है ना, एंड छोटी है 0 से, और यही आपका क्या आएगा? आंसर। दोनों जगह क्या आपके ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर भी ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल आएगा, दैट इज -3 इंक्लूड नहीं होगा, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें लिख रखा 6 भी इंक्लूड है, 12 भी इंक्लूड है, तो आप लिख लोगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड इसमें क्या है? x की जो वैल्यू है उसमें 6 भी इंक्लूड है, तो ये इंक्लूड का साइन आ गया, है ना, दैट इज क्लोज इंटरवल का साइन आ गया, एंड 12 भी इंक्लूड है, दैट इज यहाँ पर भी आपका क्लोज इंटरवल का साइन आ जाएगा। तो x की वैल्यू 6 से 12 के बीच में है, और 6 और 12 भी इसका आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिख रखा है 6 पे ओपन है लेकिन 12 पे क्या है? क्लोज है, तो आप लिख लेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 6 है, इस पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, एंड लेस देन इक्वल टू 12, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको हम इंक्लूड कर देंगे इसमें।
इसमें ओपन इंटरवल लगा दिया, इस पर क्लोज इंटरवल लगा दिया। नाउ फोर्थ पार्ट, इसमें 23 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, आप लिखोगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की जो वैल्यू होगी वो -23 से बड़ी होगी और -23 को भी इंक्लूड करेंगे, दैट इज इसमें क्लोज इंटरवल लगा देंगे एंड छोटा होगा 5 से, बट 5 पे ओपन इंटरवल है और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें लिख रखा व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको मैंने यूनिवर्सल सेट बता रखा है, जैसे कि कोई भी सेट होता है 1 2, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें ये एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, इसके एक्स्ट्रा कुछ भी आ सकते हैं, मतलब ये वाले एलिमेंट तो आने ही चाहिए, उसके अदर कुछ भी आ सकता है, दैट इज़ ये जो होता है यूनिवर्सल का सबसेट होता है, कोई भी वो उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, दैट इज। नाउ इसमें लिख रखा था सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल के सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल, है ना। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, x इज सच दैट x इज कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल। तो इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर क्या क्या जाएंगे, ट्राइंगल के अंदर जितने भी ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलन, राइट एंगल, सब इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये वाला सेट इसके लिए क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल भी तो ट्राइंगल के ही अंदर आएंगे। अगेन नेक्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल भी एक पार्ट है ट्राइंगल का, तो इसके लिए भी सेम यही बन जाएगा। आप क्या लिख सकते हो इसके लिए भी, x इज सच दैट x इज कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल, या फिर कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल लिख दीजिए, तो इसके लिए भी यही यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके, ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें लिख रखा है गिवन द सेट A इज इक्वल टू 1 3 5, एक सेट A दे रखा है, B सेट दे रखा है 2 4 6, है ना, और C सेट दे रखा है 0 2 4 6 8, विच में बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट। इन तीनों के लिए कौन सा इनमें से यूनिवर्सल सेट बन सकता है। नाउ यूनिवर्सल सेट में क्या होना चाहिए, जो इनके लिए यूनिवर्सल सेट बनेगा, ये सारे एलिमेंट उसके अंदर कंटेन करने चाहिए, उसके अलावा भी कट कर सकते हैं। तो मतलब मस्ट क्या है, एक तो 1 3 5 तो चाहिए ही चाहिए, फिर 2 4 6 तो चाहिए ही चाहिए, और क्या चाहिए, 0 भी चाहिए, इसके अंदर 0 नहीं लिखा हुआ, फिर 2 हमने लिख दिया, 4 हमने लिख दिया, 6 हमने लिख दिया, और एक 8 भी चाहिए। तो ये तो मस्ट है, इतना तो उसके अंदर चाहिए ही चाहिए यूनिवर्सल सेट के अंदर, इसके अलावा कुछ और हो तो चलेगा। नाउ फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन इसमें 8 नहीं है, बट अपने यूनिवर्सल सेट में 8 भी चाहिए था, तो ये तो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता। ऑफकोर्स 5 तो हो नहीं सकता, है ना, 5 है तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है। इस वाले को चेक करते हैं, इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ठीक है, इसमें तो सारे एलिमेंट है, 7 एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा तो चल सकते हैं, तो ये तो बन जाएगा। और इसमें देखते हैं, इसमें देखो, इसमें 0 नहीं है, वहाँ 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, थर्ड वाला, इसके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा थर्ड वाला।